श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी। जहांगीर ने श्री गुरु अर्जन देव जी को संदेश भेजा। बादशाह का संदेश पढ़कर गुरु जी ने समझ लिया कि उनका अंत समय निकट है। उन्होंने अपने सुपुत्र श्री हरगोबिंद जी को गुरुगद्दी सौंपी और भाई बुड्ढा जी, भाई गुरदास जी जैसे ज्ञानी सिखों को संगत और घरबार की जिम्मेदारी दी। संगत को धैर्य देकर गुरु जी 5 सिखों भाई जेठा जी, भाई पैड़ा जी, भाई बिधिया जी, भाई लंगाहा जी और भाई पिराणा जी के साथ लाहौर के लिए प्रस्थान कर गए। अगले दिन जहांगीर के दरबार में उपस्थित होकर गुरु जी ने शांति से उत्तर दिया। जहांगीर ने उन पर अपने विद्रोही पुत्र को शरण और सहायता देने का आरोप लगाया तथा 2 लाख रुपए का जुर्माना देने को कहा। गुरुजी के मौन रहने पर चंदू नामक दीवान ने कहा कि वह गुरुजी को अपने घर ले जाकर समझाएगा। गुरुजी और उनके सिखों को कैद कर लिया गया। 5 सिखों को बाहर और गुरुजी को भीतर बंद कर दिया गया। चंदू ने गुरुजी से कहा कि यदि वे अपने पुत्र का विवाह उसकी बेटी से कर दें और अपने ग्रंथ में मोहम्मद साहिब की स्तुति लिख दें तो सारा जुर्म माफ हो जाएगा। गुरुजी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, दीवान साहिब, हमारे सिखों ने रिश्ते का जो निर्णय किया है हम उसी पर स्थिर हैं। और जहां तक ग्रंथ की बात है, हम केवल वही लिखते हैं जो हमें प्रभु की प्रेरणा से मिलता है। किसी की प्रसन्नता के लिए हम सच्चाई से भटक नहीं सकते। गुरुजी का उत्तर सुनते ही चंदू क्रोध से भर उठा। उसने आदेश दिया कि गुरुजी को किसी से मिलने या कुछ खाने पीने की अनुमति न दी जाए। फिर उसने उन्हें भयंकर यातनाएं दी। पहले दिन गुरुजी को उबलते पानी की देग में बिठाया गया। चारों ओर हाहाकार मच गया, पर गुरुजी शांत रहे। परमेश्वर का हुक्म मानकर स्थिर रहो, उन्होंने अपने सिखों से कहा। दूसरे दिन उनके शरीर पर गर्म रेत डाली गई, पर वे अडोल होकर तेरा भाणा मीठा लागे का जाप करते रहे। तीसरे दिन उन्हें जलते हुए लोहे पर बिठाया गया। शरीर जलता रहा, पर मुख पर प्रभुस्मरण की शांति बनी रही। अंततः इस अमानवीय यातना के बाद गुरुजी का शरीर जल उठा, पर आत्मा प्रभु में लीन हो गई। उन्होंने मानवता को सत्य, धैर्य और प्रभु भक्ति का अमर संदेश दिया। वाहे गुरु जी का सिमरन करें और चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।